हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ ग्राफ में पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे कैसे एक ग्राफ हमें गिवन है दूसरे ग्राफ को कैसे बनाएंगे। ठीक, इतना पढ़ रहे थे। इसके बाद हमने कहा था थोड़े बहुत और ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो देख लें। अब उनमें क्या है, उन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि हमको मान लो कोई एफ एक्स ग्राफ गिवन है और हमसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि बताओ भैया हमको ऐसा ग्राफ बता दो कि माइनस एफ एक्स कैसा ग्राफ बनेगा, या हमसे बता दे ऐसे कि भाई साहब ये बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, या हमसे कुछ ऐसा बोल दे कि भाई साहब हमको इसका ग्राफ बता दो एफ ऑफ मॉड एक्स का, या हमसे ऐसा पूछ दे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बताओ। तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के ग्राफ जो है ना उनको सीख लेते हैं आज, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबका सीख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनकी इनको देखने के बाद आपको देखो, जो मॉड वाले ग्राफ है ना इनको देख के आप डिफरेंशियबिलिटी इजी से आप बता सकते हैं, एकदम क्लियर देख के बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। एक एक करके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ जाओ भैया, देख लें थोड़ा बहुत, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ते रहें। मान लो हमको इसका ग्राफ बनाना है, ये एफ एक्स आगे निगेटिव, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, अगर हमें कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए तो हमको करना क्या है, नोट लिख लो। इसमें करना क्या है, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर इतनी बात। अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमको एक्स एक्सिस के अबाउट केवल इमेज ले लेनी है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास, पहले देख लें कैसे क्या इमेज, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमें मान लो कोई ग्राफ ऐसा गिवन है, ऐसा कुछ ऐसा है। ठीक है ना, तो हमको ये वाला ग्राफ हमारा कौन सा है, एफ एक्स का। ठीक, अब हमको पूछ दिया कि भाई साहब माइनस एफ एक्स अगर आप बताओ। ठीक है, बता देंगे। तो हमने क्या कहा कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले लो। इमेज अगर जब मैं लेंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ऐसा बनेगा। तो ये वाला ग्राफ किसका आ गया, ये माइनस एफ एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि हमें पूछ दिया कि भाई साहब हमको ये बता दो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं, क्या दिक्कत हमको बताने में, हमको ट्रिक तो मालूम है चल गई। ठीक है, तो बताओ भैया। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, केवल वही जो हमने बताया उसका यूज करना है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस। तो हमें मालूम है ई टू द पावर एक्स ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ये बनता है ई टू द पावर एक्स ग्राफ। ठीक है ना, दूसरा ई टू द पावर एक्स ग्राफ तुमको मालूम चल गया, हमको पूछा है माइनस ई टू द पावर एक्स ग्राफ, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसकी इमेज ले लेनी है वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा कुछ, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ आ जाएगा वो हमारा किसका आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स का। क्लियर इतनी बात। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लें ऐसे ही, सेकंड एग्जांपल। हमको बोल दिया भाई साहब हमको माइनस लॉग एक्स अगर आप बताओ, तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं, क्या दिक्कत बताने में। तो इसमें क्या है देख लो, अगर हमको लॉग एक्स अगर आप मालूम है लॉग एक्स बेस ई है, बेस ई, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास आते हैं और यहाँ पर कट कर कैसे चली जाती है।
हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ग्राफ, ये ग्राफ किसका है? लॉग एक्स का है। कब है लॉग एक्स का? जब हमारे पास जो बेस में है वो 1 से बड़ा हो, तो लॉग एक्स बेस ई का। ठीक, इतनी बात। अब हमने कहा कि हमको माइनस लॉग एक्स का ग्राफ चाहिए, तो हमने क्या कहा, इसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, इसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ले लो भाई साहब। अगर मैं इसकी इमेज लेता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इसका। अब यहाँ से इसकी इमेज लेंगे तो कुछ ग्राफ यहाँ से इधर से आएगा, और यहाँ पर ये कट करेगा, और ये चला जाएगा ऐसा, कुछ ऐसा ही बनेगा। मैं थोड़ी ड्राइंग नहीं अच्छी है, इसीलिए थोड़ा बना नहीं पा रहे हैं कायदे का। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, यहाँ से आएगा। अब कुछ ज़्यादा दूर चला गया। ऐसा कुछ बनेगा। तो ये हमारा लॉग एक्स का ग्राफ बन गया, माइनस लॉग एक्स का। तो ये ग्राफ किसका है हमारा? माइनस लॉग एक्स का। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एग्जाम्पल और देख ले, एग्जाम्पल और देख ले। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स में। अगर समझना है तो बिना एग्जाम्पल के बात करोगे समझ में ना आएगा कुछ। बिना एग्जाम्पल के तो बात करना ही गड़बड़ मामला है। एग्जाम्पल और देख ले। हमें एग्जाम्पल मान लो ये देखना है। हमने कहा कि भाई साहब हमको ग्राफ बताओ, y बराबर x² माइनस 2x+3। ठीक, ये फैक्टर हो जाएगा इसका, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर लो। कोई एक ग्राफ ले लिया हमने। ठीक, अब हमने कहा हमें इसका ग्राफ, हमें इसके निगेटिव का ग्राफ चाहिए। इसका ग्राफ बताओ। तो हमने कहा ठीक है, बता देंगे, क्या दिक्कत है बताने में। तो अगर हमें इसका ग्राफ ट्रेस करना आ जाए, और ये हमने बताया है कैसे ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसका ग्राफ बताया तो इसका ग्राफ, इसके पहले रूट निकाल लो। तो क्या रूट आएंगे? x² + 3x -x-3। तो x+3 -1x+3। एक रूट आ गया x-1, और एक आ गया x+3। तो एक आ गया 1 और -3। क्लियर इतनी बात? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास, ये हमारे पास मान लो y एक्सिस कुछ ले ले, सीधी लाइन नहीं बन रही। ठीक है ना? ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। ठीक है, इतनी बात। तो पहले हमको इसका ग्राफ करना है, तो -3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और 1 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जाके, यहाँ पर ये कट करेगा, और ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक, ये ग्राफ किसका बना है? ये ग्राफ बना है x² + 2x-3 का ग्राफ बना है। हमको आगे निगेटिव चाहिए पूरे फंक्शंस के। तो इसका करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हमने कहा इसकी केवल x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। x एक्सिस के, अच्छा, ये पॉइंट कितना होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है या हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है? ये जो पॉइंट होगा, ये -b/2a, -d/4a होगा। इतना मालूम है कि नहीं मालूम है? इतना मालूम है? तो अगर ये वाला पॉइंट होगा, तो हमारे पास क्या हमको देखना है?
तो हमें करना क्या है, हमें केवल एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज लेनी है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक ऐसा पकड़ो, कुछ गड़बड़ बन गया ये। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ आ गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 का। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट, प्लस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। इतनी बात क्लियर है, प्लस का d/4a, सॉरी ये तो माइनस ही रहेगा, केवल वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में चेंजमेंट आया है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसकी डोमेन बोलूँ, भैया साहब डोमेन बताओ हमको क्या होगी, तो डोमेन देख के बता दो। डोमेन तो पूरी रियल नंबर होगी, रेंज क्या होगी, रेंज हमारी क्या होगी d/4a से माइनस इन्फिनिटी तक, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से d/4a तक इसकी रेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर कि नहीं, ये आराम से अपने डोमेन और रेंज बता दिए। इतनी बात क्लियर, तो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर। अच्छा कोई भी ऐसे ग्राफ ले लो क्वाड्रेटिक, एक और पकड़ लो कोई, मान लो कोई ग्राफ और ले लेते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल ले लें, y बराबर x² प्लस 5x+6। हमको ग्राफ चाहिए इसका, आगे निगेटिव लगा दिए। ठीक, तो करना क्या, कुछ नहीं करना, ये हमारे पास x एक्सिस ले लो, इसका फैक्टर कर लो पहले, तो इसका फैक्टर कर लो, तो हमारे पास ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, तो हमारे पास इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x+3 x+2, तो -3 को -2 आएगा इसका ग्राफ, तो हमारे पास ये कहीं -3 आएगा, ये कहीं पर -2 आएगा। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक क्लियर। ग्राफ इसका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, यहाँ तक क्लियर। ये पॉइंट क्या आएगा, ये -b/2a, -d/4a आएगा। हमको इसके निगेशन का ग्राफ चाहिए, मतलब निगेटिव आगे लगा दिया है, तो कुछ नहीं करना है, केवल एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले लेनी है। ठीक है, तो इमेज ले लेते हैं, तो इसकी इमेज ले लें, तो ये ऐसा हुआ, और यहाँ से ये चला गया ऐसा, ऐसा। क्लियर इतनी बात, तो हमारे पास ये इसका ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ है, -(x² + 5x+6 का। क्लियर इतनी बात। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने एक चीज़ तो सीख ली कि अगर हमारे पास f(x) कोई ग्राफ गिवन है और हमको -f(x) ग्राफ चाहिए, तो हमें केवल इमेज लेनी है y x एक्सिस के अबाउट, इमेज अबाउट x एक्सिस, टेक द इमेज अबाउट x एक्सिस। अब सिमिलरली अगर कोई सेकंड पार्ट हमसे ये पूछ दे कि हमको कोई f(x) ग्राफ गिवन है और भाई साहब हमको f(-x) ग्राफ बताओ क्या हो, अब यहाँ लंका लग गई इनकी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ठीक है कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, इसमें टेक द इमेज अबाउट, टेक द इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, इसमें वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, हमें बोला कि y बराबर e⁻⁻x अगर आप बताओ,
या लॉग ऑफ माइनस एक्स अगर आप बताओ, या एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, हमें इस अगर आप बताना है तो पहले इनका अगर आप देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो हमको ई टू द पावर एक्स अगर आप मालूम है कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमारे पास ई टू द पावर एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास ई टू द पावर एक्स का। अब हमने कहा कि ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये हमारे पास ये कैसा लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है ना। ठीक है ना। तो और एफ एक्स का ई टू द पावर एक्स है, तो हमारे पास क्या है, इसकी इमेज ले ले किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर मैं इसकी इमेज लूंगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका आ गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अब सिमिलरली लॉग ऑफ माइनस एक्स अगर आप बनाना है तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस मान लो, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो हमें लॉग एक्स अगर आप पता है क्या होता है, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। क्लियर इतनी बात, ये हमारे पास ग्राफ किसका है, लॉग एक्स का। हमको पूछा है लॉग ऑफ माइनस एक्स का, तो इसकी इमेज ले लें वाई एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आ जाएगा वो लॉग ऑफ माइनस एक्स का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर ऐसा कोई भी ग्राफ अब आता है जिसमें ऐसा एफ एक्स का चेंजमेंट हो रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स से, तो उसमें करना क्या है, हमको केवल वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेनी है। तो टेक द इमेज अबाउट वाई एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। पहले देख लें फिर लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे अच्छे से, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब थर्ड पोर्शन आ जाए। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में ये है कि अगर हमको एफ एक्स ग्राफ गिवन है और हमसे बोल दिया कि भाई साहब हमको मॉड ऑफ एफ एक्स अगर आप बताओ, या एफ ऑफ मॉड एक्स अगर आप बताओ, तब क्या करेंगे। इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहले इनका देख लें एक एक करके। तो एक केस बना लेते हैं पहले इस वाले का, क्या सिनेरियो, इस वाले का एक केस बना लेते हैं। ठीक है, चलो। तो हमको अब मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ चाहिए, ये कुछ सिनेरियो है। तो हमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमको इसका नेगेटिव वाला पोर्शन कट कर देना है और बाकी की इमेज ले लेनी है। इसमें नेगेटिव वाले पोर्शन को कट करके बाकी की इमेज ले लेनी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। एक मिनट, फोन आ रहा है। इतनी बात क्लियर है तो होंगे बड़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते अब हमें इसका करना क्या है, जैसे हमको कोई ग्राफ मान लो एफ एक्स गिवन है, ये कोई ग्राफ ऐसा गिवन है। ठीक, ये ग्राफ गिवन है। हम ये हमारे पास एफ एक्स ग्राफ है। हमसे बोला भैया हमको मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ बताओ क्या होगा, तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं क्या दिक्कत है। तो हमने कहा उनसे कि जितना पोर्शन
एक्स एक्सिस के नीचे, या जो वाई के नेगेटिव पॉइंट्स में है उसको निगलेक्ट कर दो और उसकी इमेज ले लो ऊपर की तरफ। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो हमारे पास एफ एक्स ग्राफ हो गया। अगर हमें मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ चाहिए तो वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन यहाँ, और बाकी का पोर्शन ये, बाकी का ये। इसका मतलब क्या, पहले लिख लो एक पॉइंट, निग्लेक्ट द पोर्शन लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। ये तो फर्स्ट पॉइंट करना है। सेकंड पॉइंट क्या करना है, टेक द इमेज अबाउट, टेक द इमेज अबाउट एक्स एक्सिस which lies below the x axis। इतनी बात क्लियर कि हमको करना क्या है कि जो x एक्सिस के नीचे है उसकी इमेज लेनी है और नीचे वाले को भूल जाना है। क्लियर? इतनी बात, इतनी बात क्लियर। हमने क्या किया इसमें, इस वाले की इमेज तो ऊपर ले ली, बाकी नीचे वाला भूल गए। ठीक है, इतनी बात, नीचे वाला भूल गए। अब ये वाला पोर्शन नीचे था, इसके मैंने इमेज तो ले ली ऊपर, लेकिन इस वाले पोर्शन जो नीचे था उसको मैं हटा दिया, उसको मैंने हटा दिया। तो ऐसे ही हमको करना है। पहले करना क्या है कि हमको निगलेक्ट करना है नीचे वाला पोर्शन, बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी इमेज ले लेनी है ऊपर साइड। एग्जाम्पल देख लें, एक दो एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ही तो खेल है पूरा। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमको y बराबर मॉड ऑफ लॉग एक्स अगर आप बताओ। हमने कहा ठीक। फिर हमने कहा पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस हो गई। हमने कहा ठीक। हमने कहा लॉग एक्स ग्राफ कैसा बनता है, हमने कहा बता देते हैं कैसा बनता है। ऐसा कुछ बनता है, कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। इसमें जरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक, ये हमारे पास कुछ लॉग एक्स ग्राफ बनता है। हमने कहा हमको मॉड ऑफ लॉग एक्स ग्राफ चाहिए। तो ठीक है, इसमें हमने क्या बताया आपको कि जो एक्स एक्सिस की नीचे का पोर्शन है उसको तो भूल जाओ, उसको निगलेक्ट कर दो, बाकी जितना पोर्शन नीचे था उसकी इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर? तो जो मॉड ऑफ लॉग एक्स ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बने, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो मॉड ऑफ लॉग एक्स ग्राफ बनेगा वो तो यहाँ से ऐसे जाएगा, बाकी जो नीचे का पोर्शन है उस पर इमेज ले लो ऊपर की तरफ। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर शार्प टर्न आ जाएगा, एक कॉर्नर आ जाएगा। अच्छा, अब आराम से आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जेई मेंस में आ जाता है कि भाई साहब ये बताओ हमको कि मॉड ऑफ लॉग एक्स कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना? तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसके पूरे ग्राफ में केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर इट्स कॉर्नर आ रहा है, मतलब जहाँ पर शार्प टर्न आ रहा है। शार्प टर्न का मतलब जहाँ कॉर्नर आता है। ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? इतनी बात। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है ऐसा,
अगर एक पॉइंट आ रहा, तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मान लो हमको ग्राफ ऐसा गिवन, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x-3, जो अभी लिया था, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, बना देते हैं। अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले इस बारे का ग्राफ। तो कैसा ग्राफ बना था? ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x-x-3, तो x+3 और x-1, तो 1 और -3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कहीं -3 पॉइंट होगा, ये कहीं 1 पॉइंट होगा। ठीक है ना? तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना? और ये जो पॉइंट आएगा वो -b/2 है, -d/4 आता है। अब मैंने कहा कि हमको भाई साहब ग्राफ बनाना है किसका? ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ इसका। तो हमने कहा ठीक है, तो हम ग्राफ बना देते हैं। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस के जो नीचे का पोर्शन उसको निगलेक्ट करो, बाकी की इमेज ले लो, तो ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये पॉइंट क्या आएगा? 1, ये 3। तो हमारे पास ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ किसका है? इतनी बात क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। और एग्जाम्पल देख लें क्या? और एग्जाम्पल देख लें, देख लेते हैं। मान लो हमको ये, हमको ग्राफ बताना है इसका। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा जाके? यहाँ तक समझ में आया? इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत है।
बाकी अभी एग्जाम्पल अच्छे अच्छे वाले लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक। और एग्जाम्पल ले लें, बताओ तो। हमसे बोल दिया मॉड ऑफ 10x ग्राफ बताओ। कुछ नहीं करना है, ऐसा ग्राफ बनता है कुछ, नीचे वाले पोर्शन को हटा देना है, ऊपर इमेज ले लेनी है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर शार्प टर्न आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पॉइंट पर ओरिजिन पे। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना तो पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अगर हमारे चौथे पोर्शंस पे, कि अगर हमको एफ एक्स ग्राफ गिवन है और हमसे बोल दिया एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ बताओ। अब हम ये वाला पोर्शन आ जाए तब क्या करेंगे? तो हमने दो चीज़ पढ़ ली, एफ एक्स गिवन है तो मॉड एफ एक्स ग्राफ कैसा बनाएंगे। अगर हमको एफ एक्स गिवन है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। इतनी बात क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक। इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, पहला पॉइंट लिख लो। लीव द या निगलेक्ट, कुछ भी लिख दो, निगलेक्ट द पोर्शन, निगलेक्ट द ग्राफ line right side of the y-axis as it is. राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड। क्लियर इतनी बात? दूसरा क्या करना, पहले तो हमें y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितना भी ग्राफ है उसको निगलेक्ट कर देना है। ठीक। फिर क्या करना है, जितना y एक्सिस के राइट साइड में है उसकी इमेज ले लेनी है, तो टेक द इमेज अबाउट y एक्सिस which lies right side of the right side of the y axis। यहाँ तक क्लियर? इतना लिख लो, इतना लिख लो। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, e टू द पावर मॉड एक्स का। तो हमें e टू द पावर एक्स का ग्राफ मालूम है। ऐसा कुछ बनता है। ठीक। हमने कहा हमको ये वाला ग्राफ चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। इसमें करना क्या है, जितना y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है इस वाला पोर्शन को निगलेक्ट कर दो और इसकी इमेज ले लो, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर वही दिक्कत, लाइन नहीं बनती जल्दी।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर शार्प टर्न आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होता है, वाई की वैल्यू जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो वाई की वैल्यू वन आ जाएगी, तो 0,1 पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक, कितनी बार, तो ये एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0,1 पॉइंट पर। तो ये अगर पूछ दे, जे में पूछ देगा कि अगर ई टू दावर माइनस, अरे मॉड ऑफ एक्स है, ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये 1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर, 0,1 पर। ठीक, कितनी बार। इसकी डोमेन रेंज पूछ दे अगर, डोमेन रेंज क्या होगी, तो डोमेन तो पूरी रियल नंबर होगी। रेंज क्या होगी, रेंज हमारी क्या होगी, यहाँ से लेके ऊपर तक, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अब एक एग्जांपल और देख लें बढ़िया से। अब हमसे अगर ग्राफ ये वाला पूछ दे, y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं, करना तो वही चीज़ है। तो पहले इसका ग्राफ बना लें। ये -3, ये 1, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये कुछ बनता है ग्राफ इसका। ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 का। हमें इसका ग्राफ चाहिए, तो क्या करें, जितना वाई एक्सिस के निगेटिव में है उसको निगलेक्ट कर दें और इसकी इमेज ले लें, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जाके। ये हमारे पास, ये और इसकी इमेज, तो मतलब ऐसा बन जाएगा। तो ये यहाँ पर शार्प टर्न आएगा, मतलब कुछ ऐसा फिर ऐसा, तो यहाँ पर टर्न आएगा, शार्प टर्न, मतलब कुछ ऐसा ऐसा इस टाइप से आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका आ गया। क्लियर इतनी बात। अब अगर हमसे बोल दे, चलो इसके पहले एक केस और पढ़ लेते हैं आगे, एक केस और पढ़ लेते हैं। क्या केस है, थर्ड फिफ्थ केस, कि हमसे बोल दे कि हमारे पास अगर हमको ऐसा ग्राफ गिवन है, तब क्या करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास संभावनाएं पूरी अवेलेबल है। तो पहले करना क्या है, पहले हमको ग्राफ बनाना है एफ एक्स का। ठीक, फिर हमको ग्राफ बनाना है मॉड एफ एक्स का, फिर हमको ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ इसका, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। जैसे कि हमको एग्जांपल देख लें एक। हमको ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स का, इसका ग्राफ बनाओ। तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं, क्या दिक्कत है बनाने में। तो ये लो, पहले तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना लें।
कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। e⁻, ये -x का ग्राफ है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, भाई सब ग्राफ तो ऐसा बनता था, वो e⁻x का हुआ करता था। e⁻−x का ग्राफ है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन में मत रहना। ये ग्राफ किसका है, ठीक। अब हमको ग्राफ किसका बनाना है, मॉड ऑफ e⁻−x का बना लो। तो क्या करें, मॉड के लिए जितना y एक्सिस के नीचे है उसको निगलेक्ट कर दें, बाकी नीचे वाली कीमत ले लें। तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो निगलेक्ट करने का कोई सवाल नहीं बनता। तो यही ग्राफ हमारा किसका आ जाएगा, ठीक। अब हमको ग्राफ चाहिए किसका, यहाँ पर मॉड और लग जाए। तो हमने क्या बताया था कि वाई एक्सिस के नेगेटिव में जितना पोर्शन है उसको निगलेक्ट कर दें, बाकी जितना राइट साइड में है उसकी इमेज ले लें, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारे पास ऐसा, ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा किसका, इतनी बात थी। तो कुछ प्रैक्टिस करिएगा ग्राफ आप लोग, log x का इसका ग्राफ बनाइएगा आप लोग, देखते हैं कैसे बनेगा, वरना कल बताते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो पढ़िए आराम से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।